हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर 4 के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आने के, बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं, रंगीन आयन होता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रंगीन आयन जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। मैं देखिए आपको एक ट्रिक से बताती हूँ। देखिए, जब भी आपके पास किसी ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ध्यान रखिएगा वो आपका रंगीन रंगीन और पैरामैग्नेटिक होता है, मीन्स अनुचुंबकीय होता है। और जब भी आपका ऑर्बिटल जो होता है वो फुल होता है एकदम, तो वो आपका रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। और आपका होता है डायामैग्नेटिक, जिसको आप बोल सकते हो प्रतिचुंबकीय। ओके, आपको ये चीज़ें अगर याद नहीं रहती तो आप एक इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दो ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर एक है, इसके अंदर दो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस है। तो जब किसी चीज़ के जब यहाँ पर इस ऑर्बिटल की आप यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर रेज चली जाएंगी, तो तरंगे होती हैं वो चली जाएंगी, तो जिसके कारण ये जो है कलर्ड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये फुल है तो इसमें स्पेस ही नहीं है, और जब इसमें स्पेस ही नहीं है तो यहाँ पर कलर्स यानी कि रेज नहीं जाएंगी, तो ये रंगहीन हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो पहला आयन है रंगीन। रंगीन आयन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा रंगीन के लिए मैंने आप अभी आता है जिसका फुल होता है वो होता है रंगीन आयन। तो यहाँ पर आपका कॉपर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय आयन नहीं है। ध्यान रखिएगा नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ये सभी अनुचुंबकीय आयन है, इसको छोड़कर। यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक है, आप दे भी सकते हैं। जिंक जो होता है इसका 30 होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए 2+ चार्ज है, यानी कि 30 में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम माइनस कर देते तो आप देख सकते हैं 28 है, जो कि एक डायमैग्नेटिक ऑर्बिटल बनाएगा। ओके, अगला देखते हैं प्रतिचुंबकीय आयन है। अब इसमें प्रतिचुंबकीय आयन पूछा है तो इसका जवाब बच्चों हो जाएगा कॉपर 2+, फेरस 2+, निकिल 2+, जिंक। जिंक हो जाएगा यहाँ पर। जिंक देखिए आप खुद से देख सकते हैं, जिंक का यहाँ पर 30 होता है, 30 में से 2 चले जाएंगे तो आपके 28 बचेंगे। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संक्रमण तत्वों की 4D श्रेणी का तत्व है। कितना इजी क्वेश्चन है। 4D श्रेणी का जो तत्व होता है वो होता है आपका बी, यानी कि 47। आप देख सकते हैं 3D जो सीरीज मतलब 3D श्रेणी होती है उसके अंदर 3 से लेकर चलते हैं, और 4 वाली जो लाइन होती है वो 4D कहलाती है। 5 वाली लाइन यहाँ देखिए, 5 वाली लाइन 5D, 6 वाली लाइन 6D। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक है, तो यौगिक के लिए बच्चों वही टिक लगती है कि अनुचुंबकीय यौगिक इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देख लीजिए। सबसे पहले इसकी -1 होती है, तो यहाँ पर इसकी +1 हो जाएगी, तो कॉपर +1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी निकालोगे तो इस पर भी यहाँ +1 लगेगा, अगर आप इसकी निकालोगे तो यहाँ पर +2 लगेगा, और अगर इसकी निकालोगे तो यहाँ पर आपका जिंक क्लोराइड होगा, तो यहाँ पर आपका +2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व के डी उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझिएगा, कोई तत्व है उसके डी उपकोष में, यानी कि जो 3D सेल या 4D सेल जो भी है उसके उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3D7 है। ओके, 3D उपकोष है तो 3D7 है। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। अब आप देखिए 3D यानी कि 3D7 है, तो यानी कि आपका 27 मान लिया जाएगा। ओके, क्योंकि 3D7 होगा तो उससे पहले के आप जितने देखोगे तो वो आपका 27 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जो कि होता है कोबाल्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्व एक्टिनोइड श्रेणी का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें TM जो है वो एक्टिनोइड का नहीं है, और सारे आपके एक्टिनोइड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथेनोइड के लिए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी के लिए है। तो लेंथेनोइड के लिए जो होती है स्टूडेंट्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी के लिए होती है। मतलब एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो होती ही होती है। सेम ऐसे ही लेंथ एक्टिनोइड के लिए भी +3 जो होती है स्टूडेंट्स वो सिमिलर होती ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक संक्रमण तत्व X है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी कि कोई भी हमारे एक मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपका Ar3D5 है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि कोई एक मेटल है जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar3D5 है, तो उसका हमें परमाणु क्रमांक बताना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए, Ar का मतलब क्या होता है 18। ओके, और उसके बाद में 3D5 है, यानी कि 4s2 भी आना है और 3D
5 आना है। तो आप देखिए 18 + 2 + 5, तो आप इनको जोड़ के देख सकते हैं 18 और 2 20, 20 और 5 25। देखिए दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। देखिए +3 कोई मेटल है, उसकी +3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो आपका Ar होता है, आपको पता है आर्गन का एटॉमिक नंबर हमारा 18 होता है। तो ध्यान से समझिएगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और 3d आपका क्या है 5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर है। और एक आपके पास सेल है 4s भी होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स यहाँ से निकले होंगे, क्योंकि ये बाहर की सेल है, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर निकल होगा। तो फाइनल जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar4s2 3d6, ये आपका एटॉमिक नंबर होगा। तो जब आपकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई थी, तो देखो 2 यहाँ से निकाले, ये लास्ट सेल है, तो बच्चों 4s तो आपकी 0 होने वाली है, और यहाँ पर 3d आपका क्या बच जाएगा 5 Ar, तो आपकी फाइनली बन जाएगी Ar3d5, इस तरह से है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर का आपका 18 होता है, प्लस 4s का 2 होता है, प्लस 3d का 6, तो आप देख सकते हैं 6 और 2 कितने होते हैं 8 और 2 20, 20 और 6 26, तो आपका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो 26 आएगा। एक बार दोबारा समझा देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं Ar दिया हुआ है, और लास्ट में दिया हुआ है 3d5। फिर आपको दिखाया गया है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए Ar3d5 है, मैंने Ar3d5 लिखा है। इन्होंने कहा है कि किसी मेटल पर से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको पता है 3d5 है, तो यानी कि 4s2 भी था, ओके क्योंकि ये 3d सीरीज है, ओके। तो अब आप यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं, तो 2 हमने यहाँ से निकाल दिए, एक हमने ये 3d6 है, एक हमने यहाँ से निकाल दिया, 3 निकाले हैं ना, तो एस से तो हम 2 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, हमको 3 निकालने थे, तो 2 यहाँ से निकाले गए, एक यहाँ से निकाला गया, तो फाइनली आपका यहाँ पर 3d5 हो जाता है। तो आपका जो आता है वो 26 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, तो ये आपका 26 होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टेनोइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्टेनोइड श्रेणी जो होते हैं उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, सीरीज के अंदर जो सीरीज होती है 14 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरियम यानी कि जो CM बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 96 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बहुत ही ईजी है। तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स Rn 5f7 6d1 4s2, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, वह तत्व जो एक्टेनोइड नहीं है। अब देखिए आप, एक्टिनियम, यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम, NP, यूरेनियम, ये सभी जो है ये सभी एक्टेनोइड है, एक छोड़कर आपका एक्टिनियम को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिचुंबकीय आयन है। तो प्रतिचुंबकीय का फ्रेंड्स मैंने जस्ट आपको बताया था कि प्रतिचुंबकीय के लिए जो हमारा ऑर्बिटल्स होता है उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका आपका जिंक +2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी धातु का गलनांक अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, W जो होते हैं इसका जो गलनांक होता है वो ज़्यादा होता है। प्रतिचुंबकीय यौगिक है, अनुचुंबकीय यौगिक है, तो अनुचुंबकीय के लिए भी मैंने अभी बताया था आपको क्या करना क्या होगा। आपको सबसे पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में जो मेटल का एटॉमिक नंबर होता है उसमें से उस ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद में जो हमारा लिगेंड होता है, लिगेंड के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि हमारे जो ऑर्बिटल्स फिल होने हैं वो किस तरह फिल होने हैं। उसको फिल करने के बाद में तब पता चलता है अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व भी करा देती हूँ। अब देखिए FeCN6 4-, ओके। तो देखिए यहाँ पर FeCN6 4-, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe पर +2 चार्ज है, आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको पूरा भी सोल्व करके दिखाऊं तो x - 6 = -4, x = -4 + 6, x = +2, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेरस जो होता है, फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो 26 में से हमको देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 निकालेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, पूरे 26 का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 4s2
3d6 ये होता है। ओके, ये लास्ट वाली सेल है ये। अब हमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं, तो हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो फाइनली जो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा, आप इस तरह लिख सकते हैं Ar3d6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 3d6 आ जाएगा। अब यानी कि हमें जो d ऑर्बिटल्स है उसके अंदर हमें 6 ऑर्बिटल्स भरने हैं। अब आप देखिए जो हमारा ये लिगेंड है, ये लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है। और ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब होता है तो हम इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं उसके लिए हुंड का नियम फॉलो नहीं करते, हम ऐसे ही भर देते हैं 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये, मैंने क्या बताया था जस्ट आपको कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ होते हैं तो आपका ये डायामैग्नेटिक होता है और आपका कलरलेस होता है। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है, अनुचुंबकीय, यानी कि ये क्वेश्चन ये आपका रोंग है। उसके बाद आप दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पर निकिल है, निकिल पर यहाँ पर देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और निकिल का आपका कितना होता है, अगर आप इसको निकाल कर देखोगे तो ये भी आपका अनुचुंबकीय होगा, ये भी आपका प्रतिचुंबकीय होगा, ये भी आपका प्रतिचुंबकीय होगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो K3CN6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो Cr+3, अब आपको पता है ना कि क्रोमियम, Cr+3 क्या होता है आपका, Cr+3 में क्रोमियम का 24 होता है। 24 में जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि 24 के लिए आप क्या बनाते हो 4s2 3d4, 3d5 होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। तो 3d5 4s1 होता है और आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपका 3d3 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका 3d3, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व लैंथेनोइड है। तो ध्यान रखिएगा dy जो है आपका लैंथेनोइड तत्व है। कॉपर प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो कॉपर प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था, फ्रेंड्स ये जो ऊपर चार्ज होता है यही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पर देखिए ये +2 है तो सीधा सीधा कोई दिक्कत वो ही नहीं है इसमें, +2 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंथेनोइड तत्वों को क्या कहते हैं। तो लैंथेनोइड तत्व जो होते हैं, आपने देखा ना कि जो डी ब्लॉक सीरीज जो होती है, सीरीज के बीच में मिडल में जो होते हैं और 2 लाइन्स नीचे होती है, जो मिडल के होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और जो नीचे के लैंथेनोइड एक्टिनोइड होते हैं उनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। तो जो लैंथेनोइड है, लैंथेनोइड हो या एक्टिनोइड हो, दोनों को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व। तो यहाँ पर आप आंतरिक संक्रमण तत्व लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लैंथेनोइड का एटॉमिक नंबर होता है। तो लैंथेनोइड का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स होता है 58 से 71 तक। लैंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो लैंथेनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फ्रेंड्स F4F02 से लेके 14 तक, ये वाला ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंथेनोइड व एक्टिनोइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि लैंथेनोइड एक्टिनोइड की जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, नॉर्मल स्टेट होती है +3, इससे आगे भी होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैंने जो भी समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।